हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रजत गुप्ता। आई एम योर पेन फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कमर दर्द की, और स्पेशली उस कमर दर्द की जो सिर्फ कमर तक रिस्ट्रिक्टेड है, पैरों में नहीं जाता। कमर में रहता है, बटक्स में रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा थाइस तक रहता है, मतलब घुटने के ऊपर रहता है। ये दर्द जनरली दो कारणों से आ सकता है, या तो डिस्क से, और जब मैं डिस्क कहता हूँ मेरा मतलब डिस्क से है एक इस तरह का छल्ली जो दो हड्डियों के बीच में होती है। अगर हम इसको देखें तो दो हड्डियों के बीच में जो ये डिस्क है, इसको हम डिस्क कहते हैं। ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर होता है। जब हम उछलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, तो ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, शॉकर की तरह काम करता है। तो जब ये डिस्क इनिशियली फटती है इस तरह, बट ये नर्व्स को टच नहीं करती, सिर्फ देयर इज अ टीयर इन द डिस्क, सिर्फ फटती है डिस्क, तब ये आपके कमर में दर्द करती है। और दर्द सिर्फ आपकी कमर तक रहता है या कमर के बीचों बीच होता है। ये दर्द आप तब ज़्यादातर महसूस करते हैं जब आप बैठ के उठते हैं, या आगे झुकते हैं, या खांसते हैं, या छींकते हैं, तब आपको मिड लाइन बैक पेन होता है, या सिर्फ कमर के सेंटर में दर्द होता है। बट ये दर्द किसी भी साइड रेडिएट नहीं करता। दूसरा दर्द का कारण हो सकता है ये छोटे छोटे जॉइंट्स जो कमर में देखे जाते हैं, जिसको हम फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। जब इन जॉइंट्स में सूजन आ जाती है तो ये दर्द करते हैं, जो दर्द आपके कूलों तक या जांघों तक, घुटने के ऊपर रहता है और आपको महसूस होता है। और ये दर्द आपको पीछे झुकने में या साइडवेज टर्न करने में ज़्यादा महसूस होता है। तो दो तरह के दर्द इसका कारण है। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं कि ये मसल स्पैज़म है, बट मसल कभी भी स्पैज़म में नहीं जाती जब तक अंदर कोई बीमारी ना हो। और अंदर बीमारी के यही दो सबसे कॉमन कारण हैं कि या तो डिस्क रप्चर हुई हो, फटी हुई हो किसी गलत पोस्चर या पोजीशन की वजह से, या आपके कमर के जोड़ों में, जो हम फैसेट जॉइंट्स कहते हैं, उनमें सूजन आ रही हो और वो दबाव डाल रहे हो। उसी की वजह से आपकी ओवरलाइंग मसल स्पैज़म में जाती है। तो अगर आप इस तरह की किसी दर्द से प्रभावित हैं जिसमें आपको सिर्फ प्रिडोमिनेंट बैक पेन है, मगर मतलब कि कमर का दर्द मोस्ट कॉमन है, पैरों में दर्द नहीं जा रहा, या अगर जा भी रहे तो घुटने के ऊपर तक है, तो आपको ज़रूरत है एक पेन स्पेशलिस्ट को मिलने की, जो कि आपको एग्जामिन करके ये बीमारी या ये डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। इस बीमारी और इस डायग्नोसिस को कंफर्मेशन के लिए हमें एक्सरे और एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों टेस्ट मैंडेटरी होते हैं, बट आफ्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को जब हम मिला के इवैल्यूएट करते हैं, देन वी कम टू अ डायग्नोसिस। जहाँ तक ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात है, बहुत सारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स, जिसको हम दवाइयाँ, मसल रिलैक्सेंट्स कहते हैं, उनसे इस दर्द को रिलीफ किया जा सकता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दर्द ठीक होने के बाद आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो ये दर्द फिर वापस आ जाएगा। तो जो लोग ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनमें ये दर्द बार बार आता है, और इसको हम रिकरेंट क्रॉनिक पेन कहते हैं। जो लोग दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो हम लोकली जाके इन जॉइंट्स में या इस डिस्क के आसपास दवाई डाल देते हैं, जिससे उस जॉइंट में और डिस्क के पास सूजन कम हो जाती है, जिससे कि दर्द कम हो जाता है। बट अगेन दिस इज़ अ टेम्परेरी मेजर। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग या लाइफ टर्म रिलीफ इन पेन नहीं पा पाएंगे। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कब तक ये ब्लॉक्स काम करते हैं। तो ये ब्लॉक्स डिपेंड्स अपॉन पेशेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मरीज़ मेरे साथ कंट्रीब्यूट करेगा तो ओनली सिंगल टाइम ब्लॉक्स कैन गिव हिम रिलीफ। कई बार पेन साल भर बाद वापस आता है, तो हम और एडवांस प्रोसीजर्स कर सकते हैं इन जॉइंट्स में, जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। तो प्लीज़, अगर आप इस तरह के किसी भी तरह के दर्द से प्रभावित हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।